Back. Dear students, we are doing here exercise 1.2 class 11th. तो यहाँ पे करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. यहाँ पर आपको स्टेट वेदर आपको बताना है ईच ऑफ द फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं सेट जो नीचे दिए गए हैं वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. तो आपको फाइनाइट या इनफाइनाइट इसमें बताना है. तो मैं इसमें आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं इससे पहले भी. फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट में होते हैं जिसमें डेफिनिट काउंटिंग होती है, उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं. और इनफाइनाइट सेट उसको कहते हैं जिनके अंदर इनडेफिनिट काउंटिंग होती है, मतलब काउंटिंग डेफिनिट नहीं होती, उसको ही क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं. तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1. द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर समझा सकता हूँ रफ वर्क में ताकि आपको नॉलेज रहे. एक्स एक्सिस क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस बोलते हैं जैसे कि हमारा ऑर्जिन होता है ना, ऑरिजिन बनाते हैं जैसे हम यहाँ पे ये एक्स डैश इस तरह से यहाँ पे पैरेलल यहाँ पे लाइन होती है एक्स और एक्स डैश, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट. ऊपर से भी एक हम ये पूरा ज्योमेट्रिकल सिस्टम बनाते हैं. इसमें यहाँ पर वाई और यहाँ पर वाई डैश इस तरह से होता है. तो इसमें क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. तो हमारा एक्स एक्सिस ये है. तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है हमारी वो अनगिनत लाइनें हो सकती हैं, काउंटलेस लाइनें हो सकती हैं. तो नीचे भी हो सकती हैं, ऊपर भी हो सकती हैं. तो यह जो हमारा सेट होगा वो कौन सा सेट होगा, ये हमारा एक इनडेफिनिट इनफाइनाइट सेट होगा. इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसमें जो लाइनें हैं वो इन्फिनिटी को पहुंच रही हैं, अनंत लाइनें हैं, यानी बहुत ज़्यादा हैं, काउंटलेस हैं, अनगिनत हैं. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे आप, इट इज एन इनफाइनाइट सेट because infinite lines can be drawn to x axis, या हम कह सकते हैं काउंटलेस इनफाइनाइट, बिकॉज जो यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ किया है इसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस हैं. बिकॉज इनफाइनाइट numbers of lines can be drawn, यानी खींची जा सकती हैं, ड्रॉ की जा सकती हैं, ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो इसका आंसर ये होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. तो ये तो आप नॉर्मली जानते हैं कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अल्फाबेट होते हैं, 26. तो ये एक निश्चित घटना है, यानी यहाँ पर काउंट लिमिटेड है, हम लिमिट में काउंटिंग कर सकते हैं. तो इसको हम एक प्रकार से सेट का नाम दे सकते हैं. यहाँ पर सेट बी इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट ए बी सी डी लिख देते हैं, क्योंकि हमारे जो मिडिल ब्रैकेट में ए बी सी डी लिखी जाएगी, जो भी अंक लिखे जाएंगे, जो अभी अब एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स में होंगे, ए बी सी डॉट डॉट जेड क्लोज.
तो यहाँ पर द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहाँ पर जो है निश्चित है और यहाँ पर लिमिट इसकी बताई गई है। तो हमारे पास ये काउंटलेस नहीं है, यहाँ पर हमारे पास काउंटिंग है। तो ये एक डेफिनिट लिमिट है, तो इसलिए हमारा कौन सा सेट होगा, लिखेंगे यहाँ पर इट इज ए फाइनाइट set. It is a finite set because लास्ट नंबर अवेलेबल है और लिमिट है इसमें, ये अनगिनत नहीं है, यानी ये काउंटेबल है। बिकॉज देयर आर 26 letters in English alphabets. तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसमें सोल्यूशन क्या गया है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीप्लाई बाय ऑफ 5। तो यहाँ पर ये मल्टीपल ऑफ 5 बता रहा है। मल्टीपल 5 का मतलब होता है द टेबल 5 का आप पढ़ेंगे तो पता है आपको 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20। तो इस प्रकार से कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो हमारे पास इसको सेट को हम पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो इस सेट का नाम देते हैं C इज इक्वल टू मिडल ब्रैकेट 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 डॉट 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 डॉट, यानी काउंटलेस है, अनलिमिटेड। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, इन्फिनिटी को पहुंच सकते हैं। तो ये कौन सा सेट होगा हमारा, तो लिखेंगे इट इज एन इनफाइनाइट सेट because infinite numbers can be मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के जो हैं यानी 5 के जो हैं बहुत सारे गुणज हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं। अगर हम 5 की टेबल पढ़ते जाएं तो 5 10 जा 50 5 11 जा 55 5 12 जा 60 लाइक दैट, टू मच। सो ये हमारा काउंटलेस होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, अनलिमिटेड होगा। तो इस ये कौन सा उसमें आएगा हमारे सेट में, इट इज एन इनफाइनाइट सेट, यह है इनफाइनाइट सेट होगा। इसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ सेट की ओर। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, यहाँ पर बात की जा रही है जमीन पर, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की बात की गई है। अगर यहाँ पे कह दिया जाता द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द ऑल द वर्ल्ड मतलब दुनिया के अंदर तो समुद्र भी आ जाता है, धरती भी आ जाती है, पृथ्वी भी आ जाती है। तो उसमें हमें नहीं पता चलता क्योंकि समुद्र के अंदर बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर बात की गई है अर्थ की। तो अर्थ पर जितने भी मनुष्य हैं 700 करोड़ 800 करोड़ या इसी तरह से जानवर हैं 300 करोड़ 400 करोड़ या 500 करोड़, तो हम उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। पृथ्वी पर धरती पर जितने जानवर हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, उनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। एक इतना साइंटिफिक रिसर्च से हम उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं द सेट इज, यह सेट जो हमारा होगा ये एक निश्चित है, लिमिटेड है। तो हम लिमिटेड जानवर होते हैं, तो ये इसलिए हम कहेंगे सॉल्यूशन में
it is a it is a it is a finite it is a finite set. कौन सा सेट है ये? इट इज ए finite set because it is a finite set because there are काउंटेबल भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, या फाइनाइट भी लिख सकते हैं. देयर आर फाइनाइट नंबर्स ऑफ एनिमल. फाइनाइट नंबर्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ. तो ये आपका होगा आंसर. इसके बाद द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब आप समझ लीजिए ओरिजिन किसको कह रहा है. यहाँ पे ओरिजिन जो है वो एक्स एक्स की ही तरह ही होता है. यहाँ पर हम ये बना लेते हैं, एक्स एक्सिस बनाएंगे पहले. एक्स एक्सिस डैश, वाई यहाँ पे एरो, यहाँ पे भी एरो, यहाँ पर वाई डैश. तो यहाँ पर जो ये पॉइंट बता रहा है जिस पे यहाँ इंटरसेप्ट हो रहा है, इस इंटरसेप्ट पॉइंट का मान जो है यहाँ पर 0,0 वी कैन से. तो इसको शो कर रहा है यहाँ पर. तो इट इज एन इनफाइनाइट नंबर. क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसने बोला है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इस ओरिजिन से अगर हम यहाँ पर से एक सर्कल बनाए, ये सर्कल बनाया, ओके. अब हमारा दिल चाह रहा है हम इधर से एक और सर्कल बनाए, यहाँ पे एक सर्कल और बनाया. इसी तरह से हम चाहते हैं एक सर्कल और बनाए. इसी प्रकार से हम एक सर्कल और बनाते हैं यहाँ से. और कितने भी आप बना सकते हैं, बड़ा सर्कल बना सकते हैं, छोटा सर्कल बना सकते हैं, अनलिमिटेड सर्कल आप इससे बना सकते हैं. तो वो इस बिंदु से होकर गुजर रहे हैं. तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जो ये हमारे द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन से जो है अनलिमिटेड हमारे सर्कल बन सकते हैं. तो इसलिए ये कौन सा सेट होगा? ये हमारा इट इज एन इनफाइनाइट सेट होगा. कौन सा सेट होगा? इट इज एन इनफाइनाइट सेट होगा. तो सोल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पर हल, इसका आंसर होगा. तो यहाँ पर सॉल्यूशन के हिसाब से इट इज एन इनफाइनाइट सेट, because यहां पर इन्फिनिटी को पहुंच जाएगा, ये अनंतता को, जिसका कोई अंत नहीं है, तो कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड. बिकॉज यहां पे आप लिखेंगे इनफिनाइट, बिकॉज इनफाइनाइट numbers of circles can be drawn passing through the origin, through through the origin, through the origin.
ओरिजिन ओरिजिन, तो ये आपका होगा आंसर। तो यहाँ पर हमारा फिनिश होता है थर्ड क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।